जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी विभाग में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि नेट के एग्जाम की तैयारी आप कैसे कीजिएगा, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ की जो एग्जाम की तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो सिलेबस है वह 10 यूनिट में टूटी हुई है। यानी पहला देखिए कि क्या है, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, इंडियन ज्योग्राफी है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट है, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक एंड रीजनल ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट का है। इस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि 10 यूनिट में टूटी है। तो आपको हम यह बताने के प्रयास किए हैं कि देखिए हमने कुछ साल का क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको 2018, 19, 20 और 21 का है, और इधर उसमें जो है सभी यूनिट का औसत बताई गई है। तो इसको ध्यान रखते हुए अगर आप अपने यूजीसी नेट की अगर तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीका से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए कि प्रथम अगर हम देखते हैं तो आप जानते हैं कि 2018 में यूजीसी जो नेट एग्जाम जो दो ली थी, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। तो ये देखे कि ओशनोग्राफी से जो है इसमें आया आपको जून वाले में 3 और दिसंबर वाले में 5 क्वेश्चन। यहाँ जो देख रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से 9 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, यानी जून में भी और दिसंबर में भी। ज्योमॉर्फोलॉजी से जो देख रहे हैं तो ज्योमॉर्फोलॉजी से आपको 10 और 10 क्वेश्चन, यानी जून में भी और दिसंबर में भी 10-10 क्वेश्चन थे। इंडियन ज्योग्राफी जो देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के जून वाले में 16 क्वेश्चन और दिसंबर वाले में 9 क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से जो जून में 9 है और दिसंबर में 10 है। इसको देखते हैं ज्योग्राफिकल थॉट है, यानी भौगोलिक विचारधारा, जिसमें जून में 12 है और दिसंबर में 10 है। ये देखिए सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, जो सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो देख रहे हैं, जून में 10 है और दिसंबर में 12 है, यानी पॉलिटिकल। अब देखिए कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी जो है, यानी जून में 16 है और दिसंबर में 19 क्वेश्चन है। एनवायरमेंट से जो है कि 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, यानी पॉपुलेशन प्लस सेटलमेंट से जो देखते हैं, जून में 9 है, दिसंबर में 10 है। उसी प्रकार देखिए कि यहाँ देख रहे हैं, यानी ओशनोग्राफी से जो आपको 2019 में यानी जून में 3 पूछा गया, दिसंबर में 6। यहाँ क्लाइमेटोलॉजी से जो 11-11 है, ज्योमॉर्फोलॉजी से जो देख रहे हैं कि यानी जून में 11 और दिसंबर में 7। इंडियन ज्योग्राफी से जो है कि जून में 8 है और दिसंबर में 11 है। देखते हैं प्रैक्टिकल से जो है कि 18 और 13 है। इसी प्रकार देखते हैं ज्योग्राफिकल थॉट से जो देखते हैं, यानी जून में 17 है और दिसंबर में 14 है। ये देखते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखते हैं तो यह जून में 3 है और दिसंबर में 8 है। देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रीजनल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी जो है जून में 11 है, दिसंबर में 12 है। एनवायरमेंट से जो देखते हैं कि जून में 9 है, दिसंबर में 10 है। पॉपुलेशन और सेटलमेंट से जो देखते हैं कि जून में 9 और दिसंबर में 8 है। इसी प्रकार 2020 में एक ही एग्जाम हुई थी, तो 2001 में देखिए कि यानी ओशनोग्राफी से जो आपका 4 क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी से 13 है, ज्योमॉर्फोलॉजी से 14 है, इंडियन ज्योग्राफी से 7 है, प्रैक्टिकल से 18 है, जो ज्योग्राफिकल थॉट से जो है कि 9 है, सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो देखते हैं उससे 7 है, इकोनॉमिक एंड रीजनल ज्योग्राफी से जो देखते हैं कि 14 है, इन्वायरमेंट से 10 है और पॉपुलेशन और सेटलमेंट से 5 है। अब देखिए कि 2021 में यानी 2 पीरियड में जो है कि एग्जाम हुई है, यानी दिसंबर 2021 वाली जो एग्जाम है, जो आपको मतलब जनवरी 2022 में हुआ था ज्योग्राफी का, जो 2 पीरियड में एग्जाम हुई है। तो देखिए कि 2000 प्रथम पीरियड वाले में जो है ओशनोग्राफी से 10 है और सेकेंड पीरियड में 9 है। फिर देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी से जो है कि प्रथम में 13 है और सेकेंड में 15 है। ज्योमॉर्फोलॉजी से जो देखते हैं कि 8 है और 9 है।
इंडियन से 15 है और 18 है, प्रैक्टिकल से 13 और 7 है, ज्योग्राफिकल थर्ड से 14 और 10 है। आप देखते हैं सोशल ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जो देखते हैं कि 5-5 है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रीजनल, इकोनॉमिकल और ज्योग्राफी और रीजनल से जो है 13 और 11 है। इन्वायरमेंट से 2 और 7 है। पॉपुलेशन और प्लस सेटलमेंट से जो है कि आपको प्रथम में 7 है और सेकेंड पीरियड में 9 है। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे कुछ टर्म का जो एग्जाम दी गई है वो क्वेश्चन पूछा गया है। इसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आप कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए कि क्या है कि इसको इतने बार जो क्वेश्चन है उसका औसत निकाले हैं। तो देखिए 18 से 21 के बीच में जो है आपको ओशनोग्राफी से जो क्वेश्चन है वो 5.7% है। आप जो देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी से 11.5% है। आप जियोमॉर्फोलॉजी से 10% है। इंडियन ज्योग्राफी से 12% है। प्रैक्टिकल से जो है 12.6% है। ज्योग्राफिकल थॉट से जो 12.3 है। आपको सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जो है कि 7.3% है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जो है 13.7% है। एनवायरमेंट से 7.2 है और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट से 8.1% है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना तैयारी कीजिएगा। तो देखिए जैसे कि खास करके कुछ ऐसा जो है कि जैसे कुछ पेपर को आप देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होती है जिसको आपको अध्ययन करना जो है कि बहुत ही जरूरी है। उसको किसी भी स्थिति में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी कभी देखिए घट गई है लेकिन आपको ओशनोग्राफी जो है, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योमॉर्फोलॉजी, यानी कि यह तीनों ब्रांच जो देख रहे हैं ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और ज्योमॉर्फोलॉजी। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं, प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफिकल थॉट है और एक चल दीजिए इकोनॉमिक, यानी कि यह 7 यूनिट को, यानी 6 यूनिट जो हुई 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट को अगर आप सही से देखते हैं, यानी 7 यूनिट में जो है यानी कि ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल, ज्योग्राफिकल थॉट और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को अगर सही से देखते हैं तो क्लियर है कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप नेट 11 के रिजल्ट को आप आसानी से ला सकते हैं। अब देखिए इसके अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो सबसे आसान प्रथम क्या कीजिए कि आपको यह सातों जो पेपर जो देख रहे हैं इसका एक बुक आपको होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम से हो तो आपको वहां, और उसको सबसे फर्स्ट टाइम क्या कीजिए कि आप ये मत समझिए कि आपको कितना आ रहा है। आपको चाहे पढ़ रहे हैं तो क्या समझ में आ रही है इसको आप भूल जाइए। सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रथम चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आप जो है कि क्या कर सकते हैं कि आप जो है ओशनोग्राफी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ज्योमॉर्फोलॉजी को, इंडियन ज्योग्राफी को, प्रैक्टिकल को, ज्योग्राफिकल थॉट को और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, यानी प्रथम से लास्ट चैप्टर तक जो है सभी सब्जेक्ट को एक बार आप रीडिंग दे दीजिए। अगर आप ओशनोग्राफी को अगर सुबह और शाम करके अगर एक चैप्टर सुबह और एक चैप्टर शाम अगर रीडिंग देते हैं तो आप ओशनोग्राफी जो है कि 15 दिन मैक्सिमम हो गया रीडिंग, यानी DSLR का आप रखे हुए तो 15 दिन में आपका ओशनोग्राफी जो है आप एक बार रीडिंग आप दे सकते हैं। दूसरा देखिए कि आपको क्लाइमेटोलॉजी को भी लगभग अगर एक चैप्टर सुबह और शाम देखते हैं तो या 15 दिन में यह भी क्लियर हो जाएगी। ज्योमॉर्फोलॉजी लगभग आप इसको 20 दिन समय दीजिए, यह भी एक। इंडियन ज्योग्राफी जो है कि आप 25 दिन इसको समय दीजिए इंडियन ज्योग्राफी में। प्रैक्टिकल को आपको हमेशा कुछ ना कुछ इसमें देखना पड़ेगा और यह जो है ज्योग्राफिकल थॉट को भी आप 25 दिन समय दीजिए और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आप 30 डेज समय दीजिए रीडिंग में, अगर आप मैक्सिमम बताएं तो इस तरीका से आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि 15 15 30 30 और 20 50 50 50 100 और 100 यानी
130 दिन होगा। तो देख रहे हैं कि 130 दिन यानी लगभग 4 महीना में जो है कि आप यह 7 पेपर को सही से अगर एक सिर्फ रीडिंग दे दिए, इसको कुछ या नहीं समझना है कि आपको समझ में आई या नहीं। उस रीडिंग के पीरियड में क्या होगा कि आप जब भी दे रहे हैं तो कोई मेन टॉपिक होती है तो आपके दिमाग पे आ जाएगी। अब 4 महीना के बाद जो हुई तब क्या करना है कि आप इसको देखिए कि सबसे पहले उठा लीजिए इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी से देखिएगा कि आपको क्या है कि कहां से क्वेश्चन उठाई गई है। अब जहां से यह क्वेश्चन उठाया गया है उस टॉपिक को क्या कीजिए कि आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, जिसमें आपको अगर आपने रीडिंग दे रखे हैं तो इसको आपको जो है कि टॉपिक को 20 दिन समय दीजिए। प्रत्येक जितने क्वेश्चन को पूछा जाता है जहां से उस टॉपिक को आप 20 दिन समय दीजिए सिलेबस के अनुसार इंडियन ज्योग्राफी में। यहाँ पे एक इसका मतलब है कि क्या इसमें 20 दिन समय दीजिए प्रत्येक टॉपिक पे। उसके बाद क्या कीजिए कि ज्योग्राफिकल थॉट पे आइए। ज्योग्राफिकल थॉट पे भी क्या कीजिए कि 20 दिन इसका भी जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है उस टॉपिक को बारीकी से देखते हुए आप जो है इसको समय दीजिए। यहां पे देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी आप 20 दिन समय दीजिए। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी आप 20 दिन समय देते हैं। जिस टॉपिक से आपको जो है कि क्वेश्चन पूछी गई है उसको बारीकी से अध्ययन करने के लिए। अब यहाँ 3 यूनिट तो आपने देख लिया। अब आइए यहाँ क्या है 15 दिन आप जो है इसको दीजिए ओशनोग्राफी में, यानी जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे नहीं ओशनोग्राफी में आप 10 दिन समय दीजिए। जहां से यह क्वेश्चन पूछी जाती है उस टॉपिक को देखने के लिए देखने में। उस क्लाइमेटोलॉजी में 20 दिन और क्लाइमेटोलॉजी में 15 दिन और ज्योमोर्फोलॉजी में 20 दिन आप समय दीजिए जिस टॉपिक से पूछी जाती है। और प्रैक्टिकल को तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, अलग अलग नेट पे भी सर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको 6 तो देखेंगे 20, 40, 60, 80 यानी कि यहां मान के चलिए 90 दिन। 90 दिन आपको यहां हो गए तो 90 दिन यहां हो गया वो यानी कि आपको हो जाता है 220 दिन यानी 7 3 21। अगर 7 महीना से 8 महीना अगर आप इस पे बारीकी से ध्यान देते हुए यानी टॉपिक जिस प्रकार से आपको बताए हैं अगर उस तरीका से आप अध्ययन करते हैं तो आपको जो नेट जेआरएफ किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो क्लियर है कि आप निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए कि आपको जब यहाँ औसत निकाली गई है तो यह 7 यूनिट को अगर आप देखते हैं तो लगभग आपको 85% जो है तो क्वेश्चन आप कवर करते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 60% अगर नंबर लेके आ जाते हैं तो लगभग मान के चलिए कि आपका नेट का रिजल्ट है। और 65 से लेके 70% के बीच में अगर आप लेके आते हैं तो आपका जेआरएफ होगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपने 85% क्वेश्चन को तो आपने बारीकी से देखा। अब यहाँ बची हुई 3 से जो है कि बहुत कम जगह से ही क्वेश्चन उठती है तो आप इसको देखिए कि कहां कहां से जो क्वेश्चन उठ रही है उस टॉपिक को ही क्या कीजिए कि आप 4 से 5 दिन देखते हुए जैसे इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंट का जो है कि कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन उठती है जिसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे कार्यक्रम जो होती है उसपे तो आप उसको ध्यान देना है। पॉपुलेशन से देखते हैं तो इसमें डाटा आधारित क्वेश्चन होती है सेंसस से, इसमें आप सेंसस को ध्यान में बैठा लेना है सेंसस को। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो देखते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी का देखते हैं किसी खास यूनिट से ही क्वेश्चन उठती है तो इसको जो है कि यह तीनों को अगर आप टोटल मिला के अगर 1 महीना अगर देते हैं तो आप पूरा क्लियर है कि आप जो है इस तीनों को जो है कि आप लास्ट में समय दीजिएगा जो कि आप फुल्ली जो है कि आप नेट जेआरएफ ले आइएगा।
क्लियर है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई जरूरत नहीं कि इन्वायरमेंट का तो आप बुक जरूर रख लीजिए, लेकिन अगर पॉपुलेशन का सेंसस का है तो सेंसस को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको नेट पे भी मिलेगी और बहुत सारे रिसेंट जो बुक होगी। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब देखिएगा तो 2011 के बाद 2021 की जो जनगणना होनी चाहिए वह नहीं हुई है। इसलिए आपका सेंसस से जो भी डाटा अगर क्वेश्चन उठती है पॉपुलेशन में तो वह आपको 2011 के तहत ही उठेगी, जो कि आने वाले एग्जाम में लगती है कि इसकी संख्या क्वेश्चन की घट जाएगी। यह आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख, तो इस प्रकार से अगर आप तैयार कीजिएगा तो क्लियर है कि आप नेट जेआरएफ निकाल लीजिएगा। जैसे हमने भी इसी प्रकार से देखा था, तो हम जो है लगातार जून 2013 से दिसंबर 2015 तक जो 6 टर्म हुआ, जो प्रत्येक साल उस समय 2 टर्म एग्जाम होती थी, तो लगातार जो है हमने वहां नेट जेआरएफ का मतलब जो प्रिपरेशन क्या कर लगातार 6 बार जो है कि हमने नेट जेआरएफ का जो रिजल्ट निकाला है। तो आप लोग भी अगर इस पे ध्यान दीजिएगा तो क्लियर है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू मित्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।